आज की वीडियो में हम 2025 का क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिड लीगल सिस्टम सेपरेटली पूछा गया है। आपको क्लोज करके स्क्रीन दिखा देते हैं। इसमें हाइब्रिड लीगल सिस्टम सेपरेटली पूछा गया है। फिर आता है डॉक्ट्रिन ऑफ दी प्रेसिडेंट इन द कॉमन लॉ। प्रेसिडेंट के ऊपर भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम अगर ये अलग से आ गया तो कैसे लिखते हैं, तो ये भी मैं अटैम्प्ट करके दिखाऊंगी। उसके अलावा मैग्ना कार्टा अगर अलग से आ गया, मैग्ना कार्टा कॉमन लॉ का ही एक पार्ट है, एक हिस्ट्री है। मैग्ना कार्टा कॉमन लॉ की हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो ये भी अलग से पूछा गया देखें। और 12 टेबल भी अलग से पूछा गया, तो उनको कैसे अटैम्प्ट करते हैं, तो ये जो है हम आज अटैम्प्ट करके सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। सही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग दूंगी। क्वेश्चन नंबर दे के आप डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं इसलिए क्वेश्चन नंबर दे रही हूँ क्योंकि मैंने ये स्टूडेंट्स को सेंड करना है। तो यहाँ मैं लिखने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगी राइट अ शॉर्ट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब होगा क्या कि उन्होंने कहा कि इन चार में से कोई दो आप लिख रहे हैं, बट मैं यहाँ से चारों ही अटैम्प्ट करूँगी ताकि आप लोगों को चारों अटैम्प्ट करने आते हैं, आपको पता हो कि इनको अटैम्प्ट करना कैसे है। एग्ज़ाम में अगर उन्होंने जस्ट कहा कि दो अटैम्प्ट करने, आपने भी दो ही लिखने हैं, चार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए चार अटैम्प्ट करी हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, अब हमने हाइब्रिड लीगल सिस्टम को लिखना है। तो हमने क्या करना है, हाइब्रिड लीगल सिस्टम की सबसे पहले तो हेडिंग देनी है, देन इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है। इंट्रोडक्शन की जब हमने हेडिंग दे दी, फिर हमने इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली राइट डाउन करना है। इंट्रोडक्शन में लिखना है अ हाइब्रिड लीगल सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मिक्स्ड लीगल सिस्टम, यानी कि हाइब्रिड लीगल सिस्टम को हम कहते हैं मिक्स लीगल सिस्टम। या इस जैसे कि एक मुल्क में बहुत सारे लीगल सिस्टम्स इकट्ठे होंगे, और ये क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही मुल्क में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट मज़हब के लोग होते हैं, और इसी वजह से लीगल सिस्टम भी डिफरेंट है। फिर मैंने एग्जांपल्स देने के लिए यूएसए की सबसे पहले एग्जांपल दी कि यूएसए का एक स्टेट है, उधर दो तरह के लीगल सिस्टम है, कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ। वैसे ही जो दूसरी है फिलीपाइंस, इसमें भी ऑफ कोर्स स्पेनिश लीगल सिस्टम और अमेरिकन कॉमन लॉ और शरिया लॉ एंड कस्टमरी लॉ, ये तमाम चीज़ें मिक्स्ड हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ब्रिटिश का कॉमन लॉ और इस्लामिक लॉ मिक्स्ड है। और साथ में अफ्रीका की बात करें तो उसमें रोमन डुइट सिविल लॉ एंड देन इंग्लिश कॉमन लॉ, जो कि अंग्रेज़ों वाला है, ब्रिटिश वाला, वो भी मौजूद है, और अफ्रीका का कस्टमरी लॉ भी मौजूद है। कॉमन लीगल ट्रेडिशन के अंदर जस्ट मैंने बताना है कि कॉमन लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है। ठीक है, इस तरह की बिल्कुल बेसिक बातें मैंने यहाँ पे लिख देनी है। जैसे कि रिलीजियस लॉ क्या है, जिसके अंदर मैंने बताना है कि इसमें कुरान, हलाका जो कि जूइश लोगों का लॉ है, हिंदूज़ लोगों का लॉ है, बाइबल होती है, इनको हम रिलीजियस लॉस कहते हैं। कस्टमरी लॉ होता है, लोकल लॉ जो है कि इलाके के मौजूद होते हैं, उसको कस्टमरी लॉस कहते हैं। फिर हमने करैक्टरिस्टिक्स बतानी है हाइब्रिड लीगल सिस्टम की। करैक्टरिस्टिक ये हैं कि एक ही मुल्क में आपको डिफरेंट ट्रेडिशन मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट लॉज भी मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद फिर मैंने मज़ीद इसकी हेडिंग्स दी। फिर अगली हेडिंग पे हमने बताया साइड बाय साइड प्रेजेंस ऑफ द लीगल सिस्टम, यानी कि डिफरेंट लीगल सिस्टम इकट्ठे ही एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। और होता क्या है कि जिस तरह के लोग होते हैं उन्हीं के हिसाब से लीगल सिस्टम यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मुसलमान है तो फिर मुसलमान के लिए मुस्लिम लीगल सिस्टम यानी कि इस्लामिक लीगल सिस्टम यूज़ किया जाएगा। कम्प्लेक्सिटी में बताना है कि थोड़ा सा मुश्किल सिस्टम होता है हाइब्रिड वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सारे लीगल सिस्टम कंबाइन होने की वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है जजेस के लिए अप्लाई करते वक्त। फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है प्री रिक्विजिट फॉर द हाइब्रिड लीगल सिस्टम। थोड़ा आपको हाइब्रिड लीगल सिस्टम का थोड़ा स्ट्रक्चर देना है कि इसमें जो लॉज हैं जितने भी वो क्लियर लिखे गए हैं, यानी कि क्लियरली इंटीग्रेट हुए हैं। इंटीग्रेट का मतलब है कि जितने भी लॉज होते हैं ना, वो सारे एक दूसरे के साथ मिक्सड होकर चलते हैं। जिन मुल्कों में हाइब्रिड लीगल सिस्टम होती है, मिक्सिंग को कहते हैं इंटीग्रेशन या कंबाइनिंग। उसके अलावा जब हाइब्रिड लीगल सिस्टम हो तो आपको
वो कंट्रीज़ बाकायदा बताती हैं कि इस कोर्ट की क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या पावर्स हैं, पावर्स को, कोर्ट की पावर्स को जुरिस्डिक्शन कहते हैं। फिर हमने लेजिस्लेशन एंड कोडिफिकेशन का जिक्र किया कि इनके लॉज काफ़ी लंबे होते हैं, कम्प्रहेंसिव होते हैं और लिखे हुए होते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। जुडिशियल एंड लीगल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जो जजेस हैं उनके पास इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जजेस और वकील के पास, कि उनको पता हो कौन से लॉज कैसे अप्लाई करने हैं। तो इस तरह की तमाम हेडिंग्स जब हमने दे दी, फिर आखिरी हेडिंग मैंने इस पर दी हिस्टोरिकल कल्चर कॉन्टैक्ट। इस पर मैंने ये लिखा कि जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी भी इलाके की हिस्ट्री और कस्टम वगैरह जानना ज़रूरी है, तभी जाके वो अच्छे वकील बन सकते हैं वो लॉ स्टूडेंट। और हमें चाहिए कि हम दूसरे लोगों के या दूसरे कंट्रीज़ के कस्टम्स को रिस्पेक्ट दें, जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारे कल्चर्स की। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और हमारे मुल्कों में ऐसे इदारे भी बने हुए हैं जो इन तमाम लीगल सिस्टम को कंट्रोल रखने का काम करती है, बैलेंस करने का काम करती है। फिर आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड लीगल सिस्टम। एडवांटेजेस में हमने बताना है क्या फ़ायदे मिलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जो लॉ है, जब मुख्तलिफ़ तरह के लीगल सिस्टम मौजूद होगा तो कोर्ट्स फिर आसानी से लॉ को यूज़ करके अप्लाई कर सकेगी केस को सॉल्व करने के लिए। इम्प्रूव्ड जस्टिस एंड इक्विटी, इसमें बताना है कि जस्टिस को इंसाफ मिलना कहते हैं। तो अगर ज़ाहिर ज़्यादा लीगल सिस्टम्स होंगे तो हर सिटीज़न को उनके मुताबिक ही इंसाफ दिया जाएगा। जैसे कि अगर एक बंदा मुसलमान है तो उसके जितने भी फ़ैसले हैं वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, यानी कि इस्लामिक लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, ना कि हिंदू लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो हिंदू वाले को ही सिर्फ हिंदू के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, जहाँ तक बात मुसलमान की, उसके मुसलमान के अकॉर्डिंग ही उसके फ़ैसले लिए जाएंगे। तो यही फ़ायदा होता है जब हमारे मुल्क में इस्लामिक लीगल सिस्टम और कॉमन लॉ लीगल सिस्टम और तमाम मिक्सड हो, तो कि हर बंदे को इंसाफ मिल सके। फुलफिल गैप्स का मतलब ये है कि जब इस तरह के सारे लीगल सिस्टम कंबाइन होते हैं तो सब लोगों को इंसाफ मिलता है। अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें यानी कि डिसएडवांटेजेस की, तो हमने लिखना है कि काफ़ी कम्प्लेक्सिटी एंड कन्फ्लिक्ट आ जाता है, यानी कि बहुत से लीगल सिस्टम होने की वजह से कोर्ट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है सही वाले लीगल सिस्टम को अप्लाई कराना। ऊपर से कोर्ट्स के डिसीजंस काफ़ी डिले हो जाते हैं एंड कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ भी लग सकती हैं। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी आते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि पता नहीं लगता कौन से वाले लॉ को यानी कि लीगल सिस्टम को हमने अप्लाई कराना है। तभी हम अप्लाई करा सकते हैं जब वो जज या वो अथॉरिटी इतनी समझदार हो कि उनको पता हो कि वो कैसे अप्लाई करे, वरना कोई नालायक बंदा सही से अप्लाई नहीं करा सकेगा लॉ को उस केस को सॉल्व करने के लिए। पोटेंशियल फॉर इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि कुछ मुल्कों में एक लीगल सिस्टम को ज़्यादा बेहतर समझा जाएगा दूसरे लीगल सिस्टम के कंपेयरिंग। इसकी वजह से जो उस ग्रुप के लोग हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, उनको फिर ना इंसाफ़ी उनके साथ होगी, बराबरी नहीं मिलेगी उनको। कंक्लूजन मैंने इस तरह से लिखा कि द फाइनल एनालिसिस इज़ that the hybrid legal system blends common law, religious law and the customary law to form a unique legal framework. It offers flexibility, justice and reflecting the country's historical and the cultural needs. Challenges includes complexity, implementations, difficulties and the potential inequalities. यानी कि जो भी हमने अब तक पढ़ा वो सारा मैंने लंबे से पैराग्राफ में यानी कि बड़े से पैराग्राफ में लिखा। इतना ही लिखना था ये मैंने तो यहाँ से यहाँ तक लिख दिया है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें तो नीचे से ही आपने स्टार्ट कर देना होता है, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना होता, क्योंकि जब आप लाइनें ज़्यादा खाली छोड़ते हैं उसकी कटिंग हो सकती है मार्क्स की। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ऐसे लाइन बच जाए या तो कंक्लूजन और थोड़ा लिख दें ताकि ये यहाँ तक आ जाए, बेशक एक लाइन छोड़ दें, लेकिन इस तरह से 3 लाइनें छोड़ना एंड देन अगले पेज पे जाना तो सही नहीं होता। मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज से लिखना है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो बनाते हुए ज़ाहिर है मैं अलग अलग ही सब कुछ रखना चाहती हूँ। बट जब आप एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हो तो आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़नी। वैसे कुछ स्टूडेंट्स छोड़ भी देते हैं तो इतना कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि लाइन्स ज़्यादा से ज़्यादा फिल की जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी की वीडियोज़ हैं जैसे कि प्रेसिडेंट्स और 12 टेबल और मैग्नी कार्टा जो हमारा रह गया है क्वेश्चन, उसका वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो जो बाकी की वीडियोस हैं जिसमें मैंने 12 टेबल मैग्नी कार्टा वगैरह समझाया वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये सॉल्व पेपर ख़रीदना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दूँगी। यहाँ पे मेरे हैंडमेड बहुत सारे सॉल्व पेपर मौजूद हैं,
ठीक है। मज़ीद इस वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा क्योंकि जो जो सॉल्व पेपर बनते जाएंगे वो सारे इसमें डाल दिए जाएंगे। तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट, चाहे IUB इंस्टीट्यूट हो, KPK, सिंध, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके पेपरों को इस तरह से हैंडमेड प्रॉपर्ली सॉल्व करके यहाँ डाला जाएगा और हर पेपर की प्राइस यहाँ नीचे लिखी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फुल कंप्लीट सॉल्व पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये पेपर्स ख़रीदने हो तो आप वेबसाइट से जाके ख़रीद सकते हैं। खुदा हाफिज़।